अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक हकायत है कि किसी ज़माने में एक मालदार आदमी बहुत बदकार था। इसको एक नेक औरत से मोहब्बत हो गई। इसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो मेरे बस में आ जाए, मगर वो नेक औरत इसके बस में ना आई और वो शख्स बेउम्मीद हो गया। एक दफ़ा इस औरत पर बड़ी सख्ती का वक्त आ पड़ा। रिस्क की तंगी और कर्ज के बोझ ने इसको दबा लिया और लोगों ने अपना कर्ज वापस लेना चाहा। वो नेक औरत लाचार मजबूर होकर इसी परेशानी की हालत में इस मालदार आदमी के पास गई और अपना सब हाल कह दिया। वो आदमी बहुत खुश हुआ और कहा, जितना चाहे पैसे ले लो, मगर आज रात को मेरे पास आना पड़ेगा। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं लोगों का कर्ज अदा करके रात को आ जाऊंगी। इस आदमी ने उसको काफ़ी पैसे दिए। उस औरत ने जाकर सब लोगों का कर्ज अदा किया और वादे के मुताबिक रात को उसके यहाँ गई और रास्ते में वो अल्लाह से डरते और रोते हुए दुआ करती गई, ये अल्लाह मुझे आज बचा लेना, मेरी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करना। इस आदमी ने बुरे काम के शौक़ में अपने मकान को खूब सजाया और दोनों मकान में एक जगह बैठ गए। इस नेक औरत ने इस आदमी से कहा, तुम मेरी पहले एक बात सुन लो, फिर जो दिल में आए वो करना। बात यह है, तुम इस वक्त अपने जी को एक बुरे काम के साथ खुश करना चाहते हो और अल्लाह ताला को नाराज़ करते हो। कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला अपने तख्त पे बैठेगा और ज़रा ज़रा सी नेकी और बदी का हिसाब लेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, इस बदकार और बदकारा को पकड़कर मेरे सामने लाओ, तो इस वक्त क्या जवाब दोगे? मैं इस सच्चे खुदा की कसम खा के कहती हूँ, जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया है और आदमियों पर अपनी ताबेदारी फ़र्ज कर दी है, और जो ऐसा साहिब कुदरत है कि ज़रा सी देर में फ़कीर को अमीर कर दे और अमीर को फ़कीर कर दे, और जो हाजिर व नाजिर है, हमारे हाल को देख रहा है। मैं कर्ज वालों के दबाव से तुम्हारे पास आई थी, वरना दिल से मैं इस बुरे काम पर खुश नहीं हूँ और ना ये बुरा काम मैंने कभी किया है। अल्लाह ताला की कुदरत और मदद से और उस नेक औरत की बरकत से वो आदमी अल्लाह ताला की पकड़ से डर गया और बहुत शर्मिंदा हुआ और उस नेक औरत से माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इसने बहुत सी दौलत उस नेक औरत को देकर रुखसत कर दिया और ख़ुद ये सोचकर रोना शुरू किया कि इस नेक औरत ने एक दफ़ा गुनाह करने को बुरा समझा और मैं सारी उम्र गुनाहों में पड़ा रहा। अफसोस, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। इसी खौफ और इसी शर्मिंदगी से रात भर रोता रहा और दुआ करता रहा। अलहासिल वो शख्स 3 दिन और 3 रातें अपने गुनाह से शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला के सामने रोता रहा और इसी हालत में सच्ची तौबा करके दुनिया से कूच कर गया। इस ज़माने में जो नबी थे, इनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नबी, हमारे एक प्यारे बंदे का इंतकाल हुआ है, तुम अपने दोस्तों को ले जाकर इसके गुस्ल और कफन दफन का इंतज़ाम करो और नमाज जनाजा पढ़ाओ। ए नबी, ये वो बंदा है कि जिसने ताकत के होते हुए भी हमसे डर कर गुनाह को छोड़ दिया और हमारे सामने बहुत शर्मिंदा है, हमसे माफ़ी मांगी और सच्ची तौबा करके इंतकाल कर गया। तुम गवाह रहो कि हमने इस प्यारे बंदे के सब गुनाह माफ़ किए और इसको बख्श दिया। सुबहान अल्लाह, क्या शानो इज़्ज़त है अल्लाह ताला से डर कर गुनाहों को छोड़ने वालों की और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने वालों की, और तौबा करना किस कदर आलिशान अमल है। बेशक तौबा करने वालों से अल्लाह ताला खुश होता है।